Hey everybody, welcome back to my Crop Talk here on YouTube channel. I'm Himanshi once again with you और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ Why we love science but hate courses, कोर्स वर्क. ठीक है, तो मतलब क्यों हमें साइंस तो अच्छी लगती है, साइंस को तो हम पसंद करते हैं, उसको प्यार करते हैं, लेकिन हम क्यों पसंद नहीं कर पाते हैं जो कोर्स वर्क होता है, सिलेबस जो होता है हमारे साइंस का, रीज़न क्या होता है उसका. ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर तैयार किए हैं एक नोटबुक में अपनी. ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. इंटरेस्टिंग सा वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फॉर्मल सेटिंग. ठीक है, हाँ, अब इतना ज़्यादा फॉर्मल हो गया है सभी कुछ, सब बच्चों को पता है कि एक कोर्स मिला है हमें, उसे पूरा करना है, तो वो पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं. पढ़ना लिखना मतलब समझना छोड़ देते हैं. ठीक है, वो सिर्फ क्या करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं कि हाँ ये एग्ज़ाम्स होंगे, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो टारगेट उनका पूरा हुआ, ख़त्म. मतलब हमने क्या कर लिया, टारगेट सेटिंग कर ली अपने दिमाग में. एक बार वो ख़त्म तो ख़त्म. ठीक है, हम नहीं चाहते उस चीज़ को समझना है, उसको जानना. ठीक है, वहीं ख़त्म हो जाता है. सेकंड है बोरिंग क्लासेस. ठीक है, क्लासेस में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, टीचर्स जो क्या पढ़ा रही है कुछ समझ नहीं आता है. ठीक है, कभी कभी तो हमारा अपना दिमाग उस तरीके से वर्क नहीं करता है, कभी कभी टीचर्स ही हमारे साथ शायद उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो क्लास क्या हो जाती है, बोरिंग हो जाती है. ठीक है, कभी कभी टीचर्स अच्छा पढ़ा भी रहे होते हैं और हमारा मन ही नहीं होता है पढ़ने का. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, क्लास को बोरिंग बना देती हैं. थर्ड पॉइंट है कोर्स इज़ नॉट एज फैसिनेटिंग एज साइंस. ठीक है, अभी हमने क्या अपने फ्रेंड्स से सुना है, अब हमारे रिश्तेदारों से सुना है, हमारे बड़े भैया या बड़ी दीदी से सुना है कि साइंस के एक्सपेरिमेंट इतने मज़ेदार होते हैं, हम ये करते थे तो ऐसे हो जाता था, साइंस बिल्कुल मैजिक लगता है हमें. या हम यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देख लेते हैं, हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं. बट जब हमें देखने के लिए मिलती है, इतनी सारी थ्योरी भी होती है साइंस में, तो हम कहीं ना कहीं उसको टाटा वाई वाई बोल के उससे बच के भाग जाना चाहते हैं. तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं क्या करती है, डीमोटिवेट करती है टुवार्ड्स साइंस. फोर्थ जो पॉइंट मैंने बनाया, साइंस टीचर या लेक्चरर जो हैं वो उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, वो प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं है. जैसे कि बहुत सारे, मैं स्मॉल सिटीज़ की बात करूँगी कि वो प्रॉपर क्वालिफाइड टीचर्स को नहीं रखते हैं. अब क्वालिफाइड का यहाँ पे मेरा मतलब सिर्फ नहीं, ये ही नहीं है कि उनकी एजुकेशन नहीं है. ठीक है, बहुत सारे लोग एजुकेशन ले लेते हैं बट हमें पता है उनकी डिग्री सिर्फ नाम की होती है. ठीक है, उनको बस मार्क्स मिले हो गए हैं, और आजकल मैं कहूँगी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी लेवल के हैं. ठीक है, वो अच्छे मार्क्स ला के पास हो जाते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपर भी होते हैं. ठीक है, लेकिन पढ़ाना क्या होता है, एक आर्ट है, उनको वो नहीं आता है. ठीक है, वो खुद समझ लेते हैं लेकिन वो दूसरों को डिलीवर नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों को समझा नहीं सकते हैं. ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं वो बोरिंग क्लासेस क्रिएट, मतलब उनकी क्लास क्या हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, और वो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बनाया है, साइंस इज़ अ वास्ट एंड स्टूडेंट टेंड टू एंजॉय पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिकल पार्ट. ठीक है, साइंस क्या है, बहुत बढ़िया, उन्हें प्रैक्टिकल पार्ट्स तो पसंद है बट थ्योरी पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते हैं. एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ मैं, 11th-12th में हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे मोहर सोल्ट वाला, जिसमें हम क्या करते थे, टाइट्रेशन करते थे, जिसमें सभी बच्चों को, मतलब मेरे को लगता है 11th-12th का सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करने वाला एक्सपेरिमेंट होता था, जो सभी ने किया होगा, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट था. कौन सा था वो, टाइट्रेशन, जिसमें हम कलर चेंज देखते थे, वो बेबी पिंक कलर आता था उसमें. ठीक है, तो सब बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते थे उसकी तरफ. लेकिन उसी में ही जब कैलकुलेशन वाला पार्ट आता था तो सब क्या बोलते थे, किसी एक क्लास के टॉपर को, कि ये करके सब उसकी कॉपी में से कॉपी कर लेंगे. कोई इंटरेस्ट नहीं होता था. तो लोग एक्सपेरिमेंट तो करना चाहते हैं बट वो साइंस की तरफ रियल में नहीं जाना चाहते हैं, वो नहीं जानना चाहते कि ऐसा हो क्यों रहा है. ठीक है, वो ये भी जानना चाहते हैं कि हो क्यों रहा है. तो वो जो फालतू वाले काम है, मतलब जैसे कि कैलकुलेशन करना, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं, उसकी थ्योरी नहीं सीखना चाहते हैं. नेक्स्ट चीज़ है कि जो साइंस है उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 12th में हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, अगर आप बायोलॉजी हैं तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, या फिर मैथ्स पढ़ेंगे, या दोनों भी पढ़ सकते हैं, कहीं जगह पे होता है. तो कोर्स का एक तो बर्डन, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, कोर्स के बर्डन के साथ जरूरी नहीं है कि अगर आपको बायोलॉजी पसंद है तो आपको फिजिक्स भी पसंद होगी, या आपको फिजिक्स पसंद हो आपको केमिस्ट्री भी पसंद होगी. लेकिन क्योंकि हमारा ये प्रोसेस इस तरीके से क्रिएट हुआ है कि हमें सारे ही पेपर्स को पढ़ना होता है. ठीक है, हमारे लिए कंपल्शन आ गया है कि हम इनके साथ ये सब चीज़ें पढ़नी होगी. तो स्टूडेंट्स में क्या है, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, एक तरीके का डिटैचमेंट हो जाता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, क्योंकि
मान लेते हैं कि अगर उन्हें बायोलॉजी सही लगती है, ठीक है, या फिर उन्हें केमिस्ट्री भी सही लगती है, फिजिक्स भी, बट उसमें क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स डाल दिया और उनको मैथ्स पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका सब्जेक्ट से लगाव क्या हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो ये सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है प्रेशर ऑफ कोर्स वर्क। ठीक है, अभी क्या हो गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि कोर्स वर्क इतना हो गया है या कंपटीशन इतना ज़्यादा राइज हो गया है। आप आजकल देखते हैं कि एक छोटा सा एंट्रेंस होता है और उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंपटीशन की लाइन में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 11th-12th के बाद जो सबसे कॉमन एंट्रेंस बच्चे देते हैं, साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, या तो JEE का देते हैं या फिर नीट का देते हैं। अब आप देखते हैं कई लाखों, कई ज़्यादा लाखों में बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं और कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। ठीक है, तो ये एक रेस में जो हम एनरोल हो जाते हैं, तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोचिंग जाते हैं उसके लिए। कोचिंग जाने के लिए हम क्या करते हैं, कोचिंग जाने के बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं, फिजिक्स अच्छे से पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको रट रहे हैं रियल में। ठीक है, हम कई बच्चे MCQs भी रटना शुरू कर देते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। वो नहीं जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ साइंस या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इसकी वजह से क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है और हमें सब्जेक्ट्स उतने पसंद नहीं रहे हैं। ठीक है, या फिर मैं कहूँगी कि अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, मैं बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एग्जांपल लूँगी कि CSIR नेट का अगर कोई बच्चा रिसर्च में जाना चाहता है, उसका एग्ज़ाम देना चाहता है, तो क्या होता है ना कि जब हम 12th में होते हैं हमें फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है। जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन 4 सब्जेक्ट्स है, दैट इज़ जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो क्या होता है कि हम अब केमिस्ट्री पढ़ ली मैंने, ठीक है, जूलॉजी पढ़ ली, बॉटनी पढ़ ली, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ ली, बट मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री याद नहीं रहेगी। और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में जाती हूँ और मेरी माइक्रोबायोलॉजी से है सपोज पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मुझे माइक्रोबायोलॉजी के अलावा कुछ याद नहीं रहेगा। तो होता क्या है, जब आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, जूलॉजी पढ़नी पड़ती है, बॉटनी, तो आप एक क्या कर देते हैं ना कि सब कुछ शफल कर देते हैं। ठीक है, आप कोचिंग के लिए जाएंगे क्योंकि आपको याद नहीं है, आप सोचते हैं, और वो आते भी हायर लेवल की है, तो आपको लगता है कि कंपटीशन इतना राइज हो रहा है, मैं कोचिंग लूँ। तो वो जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट था उस रेस में जाने की वजह से कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है, तो अब आपका उतना इंटरेस्ट उसमें बचा नहीं है। नेक्स्ट है नोट एक्सेप्टेंस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो बच्चों को कहीं ना कहीं टीचर भी क्या कहते हैं कि इस रिजल्ट को बदलो, इसका ये रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। बट तुम ये क्यों नहीं जानने की कोशिश करते हो कि ये नेगेटिव रिजल्ट भी बहुत ज़रूरी है, हमें रीज़न पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव रिजल्ट आ क्यों रहा है। ठीक है, जैसे कि एडिसन से जब पूछा गया था कि उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे जब उन्होंने बल्ब बनाया था, तो आई थिंक अराउंड 1000 थे, या मेरे को प्रॉपरली याद नहीं है वो नंबर क्या था, आपको गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। तो उन्होंने ये कहा था कि सब मुझे कहते हैं कि मेरा ये फेल हो गया था, ये एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे, या इतने एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे उन एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि इन सब चीज़ों से बल्ब नहीं बन सकता है। उन्होंने टंगस्टन का यूज़ किया था फर्स्ट टाइम बल्ब बनाने के लिए, मतलब जो रियल में बल्ब बना था उसमें, और उन्हें पता चला था कि बाकी एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे बल्ब नहीं बन सकते हैं, जो कि अपने आप में पॉजिटिव रिजल्ट है। बट लोग उसको क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। उनको लगता है अगर उनके सीनियर्स का या जो बुक में पब्लिश हुआ है ये पहले वाले का आया था तो हमें हमारा भी वही आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए वही, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो हमें उसका रीज़न जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। यही रियल रिसर्च होती है, यही रियल साइंस है। साइंस कभी भी ये नहीं कहता है कि वो सब कुछ जानता है, जो हो चुका है वही होगा। ठीक है, वो कहता है कि वो हमेशा आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाता है। ठीक है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर वो क्वेश्चन मार्क को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, साइंस कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक रिसेंबल करता है क्यूरोसिटी से। अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी नहीं बची है तो आपके अंदर साइंस भी नहीं बची है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप साइंस को जानना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो इन सब भीड़ में से निकल के, ठीक है, मैं अपनी गवर्नमेंट से भी, हालांकि मेरे ज़्यादा व्यूवर्स नहीं हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं बट वो दोबारा वापस नहीं आते हैं, और बहुत सारे लोग जो देखने आते हैं वो सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। बट यस, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि आप लोग ट्रू साइंस की तरफ भागिए। ठीक है, उस कंपटीशन की तरफ मत जाइए। ठीक है, ऑब्वियसली कंपटीशन क्रैक करना है, ठीक है, बट उस चीज़ को बर्डनाइज मत कीजिए अपने ऊपर। ठीक है, आप बर्डन की तरह साइंस को पढ़ते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रू साइंस की जो है, या ट्रू साइंस लवर की क्या हो रही है, लेकनेस हो रही है, कमी आ रही है। सो ये ही वीडियो था हमारा आज का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।